देने वाले नेताओं और पार्टियों को भारत की जनता हर बार करारा जवाब देती आई है। लेकिन सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर अभी ज्यादातर लोगों की नजर गई नहीं है। यह तस्वीर दिखाती है कि दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का मुद्दा एक मजाक बनकर रह गया है। कोई भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां और बड़े बड़े देशों के संगठन आतंकवाद को रोकने के लिए बयान देते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, संयुक्त बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि वो दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाना चाहते हैं जो आतंकवादियों से बिल्कुल फ्री हो। लेकिन होता इसका उलट है। अभी एक दिन पहले चीन में तियानजिन के एससीओ समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले पर चिंता जताई गई थी। इसमें शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन अगले ही दिन पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई करने वाली पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर की यह तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं। बगल में चीन के प्रधानमंत्री भी उनके खड़े हैं और असीम मुनीर एससीओ समिट के साइडलाइंस में हुई पाकिस्तान की तमाम द्विपक्षीय बैठकों में शामिल रहे। यहां तक कि चीन के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में भी असीम मुनीर बैठे हुए थे। हर द्विपक्षीय बैठक में जहां जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए हैं, असीम मुनीर भी उसी डेलीगेशन में हैं। शहबाज शरीफ के बगल में बैठकर वो बातें कर रहे हैं। यहां आप देखिए इन तस्वीरों में। अब आप सोचिए, ये जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है चीन के साथ पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर का क्या काम? लेकिन असीम मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ठीक बगल में बैठे हुए हैं और सामने हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। असीम मुनीर एससीओ के सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और अब पाकिस्तान की हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में असीम मुनीर शामिल होते हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने अभी थोड़े दिन पहले ही बिल्कुल सही बात कही थी कि असीम मुनीर एक सैनिक नहीं बल्कि सूट बूट पहने हुए ओसामा बिन लादेन है। यानी एक ऐसा आतंकवादी है जो सूट बूट पहनकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और बिल्कुल सही परिभाषा उन्होंने असीम मुनीर के लिए तब दी थी। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से इसकी तुलना की थी। अब जो कुछ आपने अभी तस्वीरों में देखा, इसके दो मतलब हैं। पहला ये कि अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अपने लिए आतंकवाद कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है। अगर आतंकवाद की मार खुद पर लगे तो अलग मापदंड है, और आतंकवाद की मार किसी दूसरे देश पर लगे, भारत पर लगे, तो दोहरे मापदंड है। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं और अमेरिका के एक मिलिट्री कमांडर के फेयरवेल समारोह में भी असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया जाता है। और अब असीम मुनीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं और 3 सितंबर को वो चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होंगे। तो चाहे चीन हो या अमेरिका हो, असीम मुनीर हर जगह है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी वो लंच खा रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इन बड़ी बड़ी कूटनीतिक बैठकों में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या है इसमें? चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति असीम मुनीर से सीधे क्यों मिलना चाहते हैं? और दूसरा मतलब यह कि पाकिस्तान को असल में चला कौन रहा है, शहबाज शरीफ या फिर असीम मुनीर? असली ताकत, शक्ति किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हों, लेकिन असली ताकत शायद असीम मुनीर के पास है। पूरी दुनिया में किसी भी देश का एक ही लीडर होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आर्मी चीफ असीम मुनीर के पास है। दुनिया के सभी देश जानते हैं कि शहबाज शरीफ भले ही दिखावे के लिए चुने गए सिविलियन नेता हों, लेकिन पाकिस्तान में असली राज सेना का चलता है। और पाकिस्तान में दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उनके नेता हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट हैं,
उन्होंने जो पैसा लगा कर रखा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आगे चलकर उन्होंने जो काम निकालने हैं, ये सब कुछ तब सुरक्षित रहेगा जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने भरोसे में लेंगे। इसलिए वो जानते हैं कि शहबाज शरीफ से बात करने का कोई फायदा नहीं, असीम मुनीर से बात की जाए, उनसे दोस्ती की जाए, तब उनका हर काम पाकिस्तान में हो जाएगा। और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े देश अब असीम मुनीर से ही सीधे दोस्ती कर रहे हैं। हर देश के पास अपनी एक सेना होती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी सेना है जिसके पास अपना एक देश है, और वो देश है पाकिस्तान। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान का मुख्यालय इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रावलपिंडी में है। यानी सिविलियन लीडरशिप भले ही इस्लामाबाद में बैठती हो, प्रधानमंत्री भले ही इस्लामाबाद में बैठते हो, सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो इस्लामाबाद में बैठते हो, लेकिन असली शक्ति रावलपिंडी में है, क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है। आजकल पाकिस्तान में दो अटकलें बहुत चल रही हैं। पहला, असीम मुनीर शहबाज शरीफ से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। पाकिस्तान के सभी बड़े फैसले असीम मुनीर ही ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास सेना की ताकत है। शहबाज शरीफ के पास भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना असीम मुनीर को पूछे कोई बड़ा फैसला ले ले। इसलिए हर बड़ी बैठक में अब असीम मुनीर को अपने साथ लेकर जाते हैं। और दूसरा ये कि हो सकता है कि बहुत जल्द असीम मुनीर पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति भी बन जाएं। ये सब अटकलें हैं जो पाकिस्तान के मीडिया में इस समय चल रही हैं, पर इतना ज़रूर है कि असीम मुनीर पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन चुके हैं, और ये दुनिया के लिए एक बुरी खबर है, ये दुनिया के लिए एक शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये भी हम कहना चाहेंगे कि चीन से आई इन तस्वीरों को देखकर ज्यादा चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। ये दोनों ही अपने अपने हितों से बंधे हुए हैं। चीन अपने हितों से बंधा हुआ है। चीन की अपनी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, और वो ये कि चीन ने पाकिस्तान में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि एससीओ समिट में भारत को जो कामयाबी मिली, भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी कि हमने पहलगाम हमले का जिक्र जॉइंट स्टेटमेंट में करवाया, आतंकवाद के मुद्दे को जॉइंट स्टेटमेंट में हमने शामिल करवाया। जबकि आपको याद होगा एससीओ के ही रक्षा मंत्रियों के समिट में कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, चीन इस बात के लिए तैयार नहीं था। जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन गए थे अब से कुछ समय पहले, तब चीन इस बात के लिए तैयार नहीं था कि पहलगाम हमले को जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल किया जाए, आतंकवाद को जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल किया जाए, और इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री ने तब उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन देखिए, कुछ ही हफ्तों में चीन इसके लिए तैयार हो गया। चीन आज पहलगाम हमले को एससीओ समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल करने के लिए तैयार हुआ, आतंकवाद के मुद्दे को शामिल करने के लिए तैयार हुआ। यह चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन चीन को अभी अपने पुराने दोस्त को छोड़ने में कुछ समय जरूर लगेगा, और आने वाला जो समय है वो बड़ा दिलचस्प होगा। दुनिया की राजनीति में कोई किसी का पक्का दोस्त नहीं, कोई किसी का पक्का दुश्मन नहीं। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में आप देखें कि पाकिस्तान धीरे धीरे अमेरिका की तरफ चला जाए और चीन से उसकी दूरियां बनती चली जाए। इस पूरी कहानी का सार यह है कि आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है, ये भारत को अपने दम पर और अपनी ताकत के बल पर ही लड़नी होगी। आज हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते, ना चीन के भरोसे बैठ सकते हैं, ना ही किसी और देश के भरोसे बैठ सकते हैं। आतंकवाद जो हमारा खून बहा रहा है, हमारे लोगों का जो आतंकवाद हमें परेशान किए हुए है इतने दशकों से, उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, और ये हमें अपने दम पर करना होगा। खुद को इतना ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना होगा कि ये लड़ाई हम अकेले भी लड़ सकें, किसी के भरोसे ना बैठें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम चीन या अमेरिका या किसी और देश के भरोसे अब नहीं बैठ सकते। यही सार है आज की इस कहानी का, और भारत उसके लिए अब काम तेजी से कर भी रहा है। एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजिंग में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने रशिया के साथ भारत के रिश्तों का जिक्र किया है, और फिर पुतिन से पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही मजबूत रिश्ते बनाने का अनुरोध किया है जैसे रिश्ते भारत और रशिया के बीच हैं। ऐसा लगता है कि 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरों को देखने के बाद से
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शायद नींद नहीं आ रही। और आपको याद होगा एक तस्वीर थोड़े दिन पहले, अभी एक दिन पहले ही बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ जा रहे हैं। पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं और इन दोनों नेताओं ने शहबाज शरीफ की तरफ एक बार भी देखा तक नहीं। तो पहले आप देखिए कि जब ये मीटिंग हुई व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ के बीच, तो इस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने क्या कहा। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. तो शहबाज शरीफ की इस भाषा को आप देखिए, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो एक प्रकार से शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ भी वैसे ही दोस्ती कर लीजिए जैसे कि आपने भारत के साथ की है। हम जानते हैं भारत और रशिया बहुत पुराने दोस्त हैं, अब हमें भी अपना वैसा ही दोस्त बना लीजिए जैसा कि आपने भारत को अपना पक्का दोस्त बनाया हुआ है। ऐसा वो एक प्रकार से आप देखिए कि आवाज़ में एक गिड़गिड़ाते हुए वो ये बात व्लादिमीर पुतिन के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान अपना पूरा निवेश आतंकवाद में करता है। पाकिस्तान का पूरा ध्यान आतंकवाद पर है। कैसे भारत में खून बहाया जाए, कैसे भारत को जख्म दिए जाएं, पाकिस्तान का सारा ध्यान इसमें रहता है। पाकिस्तान की सेना के पास और कोई काम नहीं, वो पाकिस्तान की रक्षा के बारे में कम सोचती है और भारत में कैसे गहरे जख्म दिए जाएं, घाव दिए जाएं, भारत को कैसे परेशान किया जाए, कैसे कश्मीर में अराजकता फैलाई जाए, सारा ध्यान पाकिस्तान की सेना का इस पर रहता है। और पाकिस्तान में जो सरकार है वो भी विकास के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कभी उन्हें बात करते हुए सुना नहीं होगा। लेकिन भारत पाकिस्तान से अलग देश है। भारत अपने रास्ते पर चल रहा है और वो रास्ता है विकास का और वो रास्ता है टेक्नोलॉजी का। और अगर अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि सोना सबसे कीमती है। इस समय भारत में सोना